नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग क्लास 12 भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो कि सब्जेक्टिव प्रश्न हैं, अर्थात आपकी बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उनका चर्चा आज के हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ साझा अवश्य कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण क्या है। ऊर्जा संरक्षण क्या है, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न 2020 और 2022 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए तो देखते हैं। बोल दे रहा है कि किसी विलगित निकाय यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम, अभी विलगित निकाय को हटा करके आप लोग आइसोलेटेड सिस्टम भी लिख सकते हैं कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम के भीतर का कुल आवेश स्थिर रहता है, इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। आवेश का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। देखिए साथियों, इसका दो तरह से उत्तर आप लोग लिख सकते हैं। एक तो जो हमने यह लिखा है वही, और एक और आप लोग ऐसे भी, अगर आपको यह नहीं याद हो रहा है कि किसी विलगित आइसोलेटेड सिस्टम के भीतर का कुल आवेश स्थिर रहता है, इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इसे लिखिएगा तो आपका 2 नंबर, जितना भी नंबर का प्रश्न होगा वो आपका कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आपको इतना आने वाला है। ठीक है, लेकिन चलिए तो कि यह बोल दे रहा है कि ऊर्जा संरक्षण क्या, अगर याद नहीं हो तो लिखिएगा कि आवेश का ना तो निर्माण किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है, इसे ही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। यह भी लिख दीजिएगा तो चल जाएगा, लेकिन इस पूरी को लिखिएगा ना तो आपका पूरा नंबर, पूरा में पूरा नंबर जरूर मिलेगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें और इसका एसआई मात्रक लिखें। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं और इसका एसआई मात्रक क्या है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों यह। चलिए तो देखते हैं। बोला जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहलाती है। यानी कि देखिए, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे सब विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे ऐसे ऐसे बताया गया सब विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे विद्युत पारित हो रहा है और इसी के अभिलंबवत एक रेखा गुजर रही है। कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या, अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है, अगर उस पृष्ठ से बंद है उसे क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। चलिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, d5 बराबर EDA cos थीटा। चलिए, यह क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि लॉरेंट्ज बल क्या है, लॉरेंट्ज बल किसे बोलते हैं। तो लिखेंगे कि जब कोई गतिमान आवेश, आवेश को क्यों से सूचित करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, जब कोई गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों की उपस्थिति में आवेश अगर भी वेग से गुजरता है तो उस पर लगने वाला परिणामी बल को क्या बोला जाता है, लॉरेंट्ज बल बोला जाता है। क्या लिखेंगे कि जब कोई गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों की उपस्थिति में आवेश भी वेग से अगर गुजर रहा है तो उसे, उस पर लगने वाले परिणामी बल को क्या बोलते हैं, लॉरेंट्ज बल बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि संट क्या है, इसके दो उपयोग लिखें। तो संट किसे कहते हैं यह भी लिखना है, इसके दो उपयोग कौन कौन से हैं वो भी लिखना है। तो लिखेंगे कि संट एक अत्यंत कम प्रतिरोध वाले अवरोधक द्वारा उत्पन्न होता है जो किसी अन्य अवरोधक के साथ समांतर में जुड़ा होता है। गैल्वेनोमीटर में विशाल धाराओं को मापने के लिए शंट का प्रयोग किया जाता है और इसका उपयोग डायोड के रूप में भी किया जाता है। साथियों, शायद यह पिछले बार की जो बोर्ड परीक्षा हुई है यानी कि 2024 में, इसमें क्वेश्चन आया था कि शंट के दो उपयोग भी लिखें। तो लिखेंगे कि गैल्वेनोमीटर में बड़ी धाराओं को नियंत्रित करने के लिए शंट का उपयोग होता है और यह सर्किट की सुरक्षा देता है। यही होता है शंट का, शंट किसे कहते हैं और शंट के दो उपयोग को और यहाँ पे लिखवाया जा चुका है, आप इसे अवश्य याद कर लें। अगला प्रश्न है कि भंवर धारा क्या है, इसके दो उपयोग लिखें। तो लिखेंगे कि जब किसी चालक से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान परिवर्तित करते हैं तो इसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा वृत्ताकार रूप यानी भंवर का रूप ऐसे रूप ले लेती है, इसे क्या कहते हैं, भंवर धारा कहते हैं, जिसे फोको धारा भी कहा जाता है। अगर भंवर धारा ना लिख कर के आ जाए कि फोको धारा किसे कहते हैं या लिखे हैं तो आप लोग इस उत्तर को लिखेंगे। चलिए, इसका उपयोग क्या है यह भी पूछा जाने वाला प्रश्न है। लिखेंगे कि रेलगाड़ी के ब्रेक में भंवर धारा का प्रयोग होता है, गैल्वेनोमीटर में होता है, विद्युत मीटर में होता है और गाड़ी के स्पीडोमीटर में भी तथा प्रेरण भट्टी में भी भंवर धारा का उपयोग किया जाता है।
चलिए अगला प्रश्न है कि प्रेरण प्रतिघात से आप क्या समझते हैं। तो प्रेरण कुंडली का वह गुण है जिसके कारण वह प्रत्यावर्ती धारा में होने वाली परिवर्तन का विरोध करता है। यह दिष्ट धारा परिपथ का विरोध के समान है। क्या लिखेंगे कि प्रेरण प्रतिघात जो है वह प्रेरण कुंडली का वह गुण है जिसके कारण वह प्रत्यावर्ती धारा में होने वाली परिवर्तन का विरोध करता है तथा दिष्ट धारा परिपथ में प्रतिरोध के क्या होता है, समान, अर्थात XL = WL होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। विद्युत चुंबकीय तरंग काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिखेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग वे तरंगे होती हैं जो एक दूसरे के लंबवत तलों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के जयावक्रीय दोलनों से बनी होती है तथा यह दोलन तरंगे संचरण की दिशा के क्या होती है, लंबवत होती है। इसे क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि लेजर तरंगे के 4 प्रमुख गुणों को लिखें। लेजर तरंग के 4 प्रमुख गुणों को लिखना है। लिखेंगे कि लेजर किरणें उस समांतर दिशा में रहते हैं। लेजर किरणें एक वर्णी तथा कला संबंध होती हैं। लेजर किरणें को तीव्र कर सकते हैं और लेजर किरणें दूसरे स्रोतों की अपेक्षा अधिक तीव्रता रखता है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक व द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर बताएं। देखिए इंद्रधनुष से भी क्वेश्चन आता है आपकी बोर्ड परीक्षा में। दीर्घ में अगर पूछ देगा कि इंद्रधनुष क्या है, इंद्रधनुष कितने प्रकार का होता है, यानी प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष के बारे में लिखें। तो यह आप लोग को लिखना जरूरी होता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। देखेंगे कि प्राथमिक इंद्रधनुष किसे कहते हैं। लिखेंगे कि यह एक आंतरिक परावर्तन के कारण होता है और द्वितीयक इंद्रधनुष जो होता है यह 2 आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, द्वितीयक इंद्रधनुष की अपेक्षा तीव्र होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है वह द्वितीयक इंद्रधनुष की अपेक्षा तीव्र मतलब बहुत ज़्यादा तेजी से गति करता है और यह कम तीव्र होता है। इसमें बात किया जाए प्राथमिक इंद्रधनुष में कि रंगों की श्रेणी स्पेक्ट्रम के रंगों की श्रेणी में होता है और ये रंगे श्रेणी क्रम में नहीं होते हैं। यह है कि लाल रंग ऊपर तथा बैंगनी नीचे होता है, लेकिन द्वितीयक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग ऊपर तथा लाल रंग नीचे होता है। तो आज के बस इतने ही प्रश्न को सम्मिलित किया गया था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और इसमें जितने भी प्रश्न हैं आप उसे अवश्य याद कर लें। आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले से प्रश्न हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।